नमस्कार, झारखंड विशेष चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करना है फर्स्ट जेपीएससी पर जो सीबीआई का रिपोर्ट आया है और माननीय न्यायाधीश ने जो संज्ञान लिया है उस पर बात करना है। ये सीबीआई का रिपोर्ट है जो हिंदी में है, मुझे उपलब्ध हुआ है और ये चार्जशीट है, साथ साथ में कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है उस पर उसका है, उसका फोटोकॉपी है। तो मुझे उपलब्ध हुआ है, मैं आज इसी पर बात करूंगा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जेपीएससी से संबंधित जो भी वीडियो मैंने बनाया है उसमें कहा है कि फर्स्ट जेपीएससी में जितने भी अफसर थे सभी के सभी फर्जी, और सीबीआई की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है। आप किसी वकील के माध्यम से ये रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। सीबीआई कोर्ट से माननीय न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा के कोर्ट में ये मामला चल रहा है, आप वहां से निकाल करके देख सकते हैं। लेकिन बहुत विस्तार में सीबीआई ने रिपोर्ट दिया है, 400 पेज में सब मिला करके है, तो पढ़ने में तो काफी समय लगेगा। और सीबीआई अफसर ने भरपूर मेहनत किया है जिससे कि भ्रष्टाचार के जितने भी कारनामे सदस्यों और नेताओं ने किया है वे खुल जाते हैं रिपोर्ट को पढ़िएगा तो। लेकिन इसमें किसी नेता का नाम नहीं है क्योंकि वे लोग तो गॉड फादर हैं। भ्रष्टाचार के जितने भी कारनामे किए गए हैं वे तो सदस्यों और अध्यक्ष के द्वारा किया गया है और नेताओं का नाम कहीं नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सारा जो खेल किया गया है वो नेताओं के द्वारा ही किया गया है। आज सदस्य लोग फंसेंगे और नेता तो नहीं फंसेंगे क्योंकि उनका नाम नहीं है, लेकिन सारा कारनामा उन्हीं लोगों का है। और सीबीआई अफसर ने जो जांच किया तो ये धन्यवाद के पात्र है कि इन्होंने विस्तार से जांच किया है और रिपोर्ट दिया है, और ऐसा रिपोर्ट बनाया है कि वे लोग बच नहीं सकते। वे लोग निश्चित रूप से जेल जाएंगे और सजा पाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी और लुटेरे नेता नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि उनका नाम नहीं है। लेकिन उनके संरक्षण में ही झारखंड लोक सेवा आयोग ने जो किया वह बेहद ही शर्मनाक है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का आचरण इतना गिरा हुआ हो सकता है, ये आप पढ़ने पर देखिएगा क्या इन लोगों ने किया, कैसे किया। हर नियम, हर प्रक्रिया और हर नैतिकता को इन लोगों ने खत्म कर दिया। अपने ही बनाए नियमों का इन लोगों ने उल्लंघन किया और जेपीएससी को मजाक बना करके रख दिया। इसको चारागाह लोगों ने बना दिया, अपने पुत्र पुत्रियों, रिश्तेदारों और जान पहचान वाले को ही अफसर बनाया जो वे किसी तरह से काबिल नहीं है, वे पद पर रहने के लायक नहीं है। सरकार को चाहिए कि उनको सभी को बर्खास्त करे। लेकिन सीबीआई से मुझे एक बात कहना है कि 12 वर्ष की जांच के बाद जो रिपोर्ट दिया गया है, तो बताइए कि कितना समय लगेगा अभी और तो दोषी पकड़े जाएंगे या उनको सजा होगी। लेकिन जो लोग जेपीएससी के इस कारनामे से पीड़ित हुए हैं उनके लिए क्या है, जिनकी नियुक्ति इसमें होनी चाहिए थी वैसे लोगों को क्या मिला इससे। यदि समय पर जांच रिपोर्ट आ गया होता, अदालत की प्रक्रिया चलती, तो इसमें बहुत लोगों को न्याय मिलता है। लेकिन अब तो एक ही रास्ता है कि सरकार पर मुआवजा के लिए केस किया जाए, और मैं निश्चित रूप से करूंगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जेपीएससी के भ्रष्टाचार के बारे में सीबीआई का रिपोर्ट क्या कहती है। तो मोटा मोटी तौर पर तो मैंने अपने वीडियो में बताया है कि
यूपीएससी ने अपने लोगों को नियुक्त करने के लिए हर प्रक्रिया का उल्लंघन किया, हर नियम का खत्म कर दिया, अपने ही बनाए नियमों को नहीं माना और सारा कारनामा इन लोगों ने किया। तो इसमें बहुत सारी बातें और भी चौंकाने वाली हैं और जैसा मैंने कहा भी है कि एक भी अफसर ऐसा नहीं है जो किसी पद पर इसमें किसी यूपीएससी के में किसी पद पर बनने के लिए रहने के लायक है। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि सीबीआई की रिपोर्ट में क्या है। तो इसमें देखिएगा तो जो कहा गया है, पहली बात यह है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में जो कॉपी की या उत्तर पुस्तिकाओं की छपाई होगी वो 32 पेज की थी और पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं छपाई गई थी। लेकिन बहुत से ऐसे अफसर हैं भी जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं में पूरक उत्तर पुस्तिका लगी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों ने अपने से छपा करके डाल दिया इसमें। और फिर कई ऐसे अफसर हैं जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ही नहीं हुआ है और उनका कॉपी में मार्क्स अलग है और जेपीएससी ने जो रिजल्ट तैयार किया फाइनल में उसमें मार्क्स अलग है। तो अनियमितता कहाँ कहाँ है, किस प्रकार की है, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलता है और पढ़ने में काफी समय और मेहनत की जरूरत है क्योंकि लीगल टर्म्स है और लीगल लैंग्वेज में सब लिखा गया है। तो जो भी पढ़ना चाहे उसको तो समय लगेगा। लेकिन 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा कि शुरू से लेकर के अंत तक जेपीएससी ने धांधली और मनमानी की, हर स्तर पर किया। इंटरव्यू के लिए जब वो फाइनल लिस्ट बनाया गया तो उसमें 196 लोगों को बुलाया जाना था। तो जेपीएससी के फाइल की प्रतिलिपि इस पे दी हुई है तो उसमें 196 लोगों को ही बुलाने का प्रस्ताव है, पर 248 लोगों को किसने बुलाया और कैसे बुलाया इसका कोई जवाब नहीं। और एक इंटरव्यूअर जो थे उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो जेपीएससी की अनियमितता की जा रही जेपीएससी द्वारा, उनको पहले ही आभास हो गया था ये लोग किसी प्रकार की बड़े स्तर की साजिश ये लोग कर रहे हैं और उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा और उनका पत्र भी संलग्न है। तो उन्होंने आपत्ति की, ईमानदारी के लिए उन्होंने प्रयास किया, पर इन लोगों ने क्या किया कि इंटरव्यू बोर्ड में 5 आदमी थे तो ये भी एक मेंबर थे उसमें जिन्होंने पत्र लिखा। तो उनकी बातों को इन लोगों ने बड़ा गंभीरता से लिया कि अगर ये इनका नियम चला, ये अगर अपने ढंग से काम किए तो हम लोग अपना मनमानी नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों ने ऐसा किया कि जितने इंटरव्यू बोर्ड थे सबके चेयरमैन अपने सदस्य ही रहे और 4 मेंबर को और शामिल किया गया था। ये भी सारे के सारे जेपीएससी के ही आदमी थे जो अध्यक्ष और एक सदस्य के इशारे पर ही काम करते थे। तो इंटरव्यू में 200 नंबर जो देना था इंटरव्यू बोर्ड को, तो 80 नंबर देने का अधिकार अध्यक्ष को दे दिया गया और 30 नंबर देने का अधिकार पैनल मेंबर को दिया गया। वो भी ऐसे पैनल मेंबर थे जो कि सदस्य के इशारे पर ही काम करते थे। तो इस प्रकार से इन लोगों ने इंटरव्यू भी एक साजिश के रूप में किया
और अपने मनपसंद कैंडिडेट को नंबर दिए, और जितने भी कैंडिडेट थे जिनकी कॉपी में छेड़छाड़ की गई थी, जिनके नंबर बढ़ाए गए थे, और जो अध्यक्ष के चाहते थे और जिन्हें नियुक्त करना था, उनको इन लोगों ने नंबर दिया। और इसकी अनियमितताओं की, यूपीएससी की अनियमितताओं की लंबी कहानी है इसमें, और उतना पढ़ने के लिए समय भी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो इंटरेस्टेड हैं, जो लोग इस रिपोर्ट को निकाल के पढ़ सकते हैं, किसी वकील के माध्यम से निकलवाना पड़ेगा, लेकिन जो ईमानदार और परिश्रमी विद्यार्थी हैं, जो जेपीएससी और जेएससी या झारखंड सरकार की नौकरियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, वे इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि अगर इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे आप लोग तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और आपका विश्वास सरकार पर से उठ जाएगा। क्योंकि अभी भी वही नेता राजनीति में सक्रिय है झारखंड में, जो इसके स्थापना के समय से ही झारखंड में सक्रिय थे, और आज भी उनके संरक्षण में ही सारा काम हो रहा है। और वे से लोग इस रिपोर्ट को क्या पढ़ेंगे जो नेताओं की दलाली करने में लगे हुए हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। उन्हें तो भ्रष्टाचार और राज्य की बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है, वे तो अपने दलाली में लगे रहते हैं और लगे रहेंगे। तो मैं और बात इस पर कर सकूंगा जब इसको पूरा विस्तार से पढ़ूंगा तब। फिलहाल मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।